नमस्कार सभी बच्चों को। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम कक्षा 1 की किताब सारंगी में से पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ में एक काफी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है रीना। इस लड़की का क्या नाम है? रीना। यह लड़की भी ना आप सभी की तरह पहली क्लास में पढ़ती है और वह भी आप सभी की तरह बहुत ही प्यारी और सुंदर सी है। देखिए, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या-क्या बताया है रीना के बारे में। कहानी का नाम है रीना का दिन। इस कहानी में हमें ये बताया है कि रीना पूरे दिन में क्या-क्या करती है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में रीना क्या-क्या करती है। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है और बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। तो रीना के बारे में क्या बताया है कि रीना जो है ना, रीना सुबह सुबह उठ जाती है जल्दी और उठने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि वो उठने के बाद सबसे पहले अपना जो बिस्तर है ना, ये जो इसका बेड है ना बिस्तर, इसे वो ठीक करती है, अपनी चद्दर की तह कर लेती है और जिस पे लेटी होती है उस चद्दर को ठीक कर देती है। फिर अपना बेड ठीक करने के बाद वो क्या करती है, जो नीम का पेड़ होता है ना उसकी डंडी से क्या करती है, अपने दांत साफ करती है, दातुन करती है, मतलब वो अपने दांतों को ब्रश करती है, साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है और दातुन करने के बाद रीना क्या है, साबुन से अच्छे से साफ से नहाती है और उसके बाद वो एकदम स्वच्छ कपड़े पहनती है, मतलब एकदम साफ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। अच्छे से कपड़े पहनने के बाद वो क्या करती है, अपने बालों में तेल लगाती है ताकि उसके बाल इधर-उधर ना उड़े और खराब जल्दी ना हो और उसे अच्छे से कंघी करके बांधती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। कंघी करने के बाद रीना जो है वो अपने घर में सुबह सुबह पहले नाश्ता करती है। जो उसकी मम्मी उसे नाश्ते में पराठे और सब्जी बनाकर देती है ना, वो बहुत मजे लेके खाती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो अपनी मम्मी को गले लगती है और मम्मी को बाय बोलती है और वो कहाँ चली जाती है, स्कूल चली जाती है, जैसे आप सभी स्कूल आते हैं। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। ये देखो दीपा उसकी सहेली। जब वो स्कूल जाती है तो रास्ते में उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम क्या है, दीपा। ये जो है ये दीपा है और ये जिसने नीला बस्ता टांगा हुआ है वो रीना है, दो चोटी वाली। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। दोनों सहेली एक दूसरे को सुप्रभात कहती हैं और फिर हंसते हुए मस्ती करते हुए वो दोनों स्कूल की तरफ चली जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। जब आप सभी भी स्कूल में आते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं ना, वैसे ही रीना भी स्कूल में आकर सबसे पहले प्रार्थना करती है और फिर वो अपनी अध्यापिका को खड़े होकर सभी बच्चे नमस्ते कहते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को सुप्रभात भी बोलते हैं, स्कूल में गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, नमस्ते भी बोलते हैं, वैसे ही रीना भी और रीना की कक्षा के बच्चे भी अपनी अध्यापिका को, मतलब टीचर को, अध्यापिका कौन होती है, हमारी टीचर, वो अपनी टीचर को नमस्ते कहते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। अध्यापिका भी क्या करती है, बच्चों को नमस्ते बोलती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। आप सभी भी प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल में आके मजे करते हो ना और मन लगाकर पढ़ाई करते हो।
रीना बिल्कुल आपकी तरह है। वो भी क्या करती है? वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो भी आप सभी की तरह बहुत अच्छी बच्ची है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। देखा, बिल्कुल आपकी तरह है। जैसे आप सभी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, वैसे रीना भी अपनी दोस्तों के साथ खेलती है, अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी बहुत शरारत भी करती है। हम सभी बच्चे शरारत करते हैं ना, ऐसे ही रीना भी शरारती है थोड़ी सी, तो वो भी आप सभी की तरह अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ शरारत करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो रीना क्या करती है? घर आकर अपने हाथ मुंह धोती है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों को छूते हैं, खेलते हैं इधर उधर, तो हमारे हाथ और पैर और मुंह गंदे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए वो सबसे पहले आकर घर में अपने हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। क्या आप भी रीना की तरह स्कूल से जाकर अपने स्कूल की बातें अपने घर में किसी को बताते हो? रीना तो करती है, स्कूल में जाकर अपनी बातें अपने घर में सभी लोगों को बताती है वो। ये देखो, ये रीना की दादी, रीना अपनी दादी के साथ बैठी हुई है, ये देखो। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। तो घर आती है तो उसका एक प्यारा सा छोटा सा भाई है, वो उसके साथ भी थोड़ी देर खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। अब पूरा दिन रीना पहले स्कूल की तैयारी करती है, फिर स्कूल जाती है, फिर स्कूल से आके भी पढ़ाई करती है। तो रीना थक जाती है ना, तो रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है, वो बहुत जल्दी सो जाती है। अच्छी आदत है ना जल्दी सोना। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। जब रात को रीना को नींद आती है तभी रीना की दादी रीना के पास आती है और उसे प्यार से सुलाती है और उसे शुभ रात्रि भी बोलती है। शुभ रात्रि क्या बोलते हैं हम? रात में अपनी मम्मी को, पापा को और अपने परिवार के सभी लोगों को हम शुभ रात्रि बोलते हैं ना, गुड नाइट बोलते हैं, है ना? हम क्या बोलते हैं? गुड नाइट या शुभ रात्रि। रात के समय जब हम सोते हैं तो हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों को शुभ रात्रि कहकर सोना चाहिए। तो आप सभी को कैसा लगा ये रीना का दिन? रीना अपने पूरे दिन में कितने सारे काम करती है ना, और यह भी देखो कि रीना अपनी चीजों को कितने अच्छे से रखती है, अपना बिस्तर कितने अच्छे से लगाती है ना? और मम्मी का बनाया हुआ अच्छा अच्छा खाना भी खाती है। बाहर से तो कोई खाना नहीं खाती वो लेके, है ना? अपने दोस्तों के साथ मजे भी करती है, मन लगाकर भी पढ़ती है, अपने कपड़ों को साफ भी रखती है और सुबह सुबह रोज नहाकर स्कूल जाती है। क्या आप सभी भी रीना की तरह हैं? जैसे ही इस कहानी में हमें रीना के दिन के बारे में पता चला, वैसे ही आप सभी भी हमें ये बताइए कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं? आप दिन में क्या-क्या करते हैं? स्कूल में आने से पहले क्या करते हैं और स्कूल में कैसे कपड़े पहन के आते हैं? आपके बाल क्या सुंदर-सुंदर अच्छे से बने होते हैं? आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी ही और कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।